विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे हमारा पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, तो सबसे पहले इस पाठ के लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और यह पाठ संस्मरण विधा में लिखा गया है। ठीक है, और यह फादर कामिल बुल्के पर लिखा गया संस्मरण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फादर कामिल बुल्के की बात कर लेते हैं। फादर कामिल बुल्के जिनका जीवन काल है 1909 से 1982, यानी 1909 में इनका जन्म हुआ और 1982 दिल्ली में इनका निधन हुआ। ठीक है, रेम्ससेपल शहर बेल्जियम में इनका जन्म हुआ है, जो कि यूरोप महाद्वीप में है। इनकी शिक्षा की बात करें तो MA और PhD, हिंदी में PhD किया है इन्होंने। ठीक है, इनकी प्रमुख कृतियाँ रचनाएं हैं रामकथा, उत्पत्ति और विकास, रामकथा और तुलसीदास, मानस कौमुदी, ईसा जीवन और दर्शन, अंग्रेजी हिंदी कोश, और 1974 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। ये फादर कामिल बुल्के के बारे में है। ठीक है, हम इस पाठ के शीर्षक के बारे में देख लेते हैं एक बार, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। जो फादर कामिल बुल्के हैं उनके लिए यह शीर्षक प्रयुक्त किया गया है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यानी कि फादर कामिल बुल्के किसी को भी दुखी या परेशान नहीं देख सकते थे। अगर वे किसी को भी दुखी देखते थे तो वे उससे उसके दुख सुख के बारे में अवश्य पूछ लेते थे, और बड़े से बड़े दुख में फादर कामिल बुल्के के सांत्वना भरे शब्द एक तरह से जादू का काम करते थे और सामने वाले व्यक्ति में एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी चमक उत्पन्न कर देते थे जो किसी गहरी तपस्या से ही जन्मती है। यानी कि हर किसी के दुख में दुखी होना और हर किसी के सुख में सुखी होना उनका स्वभाव था। ठीक है, किसी को भी दुखी नहीं देखते थे। तो उनमें क्या थी, करुणापूर्ण व्यवहार उनमें भरा हुआ था, इसलिए कहा गया है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। अब हमारा पाठ स्टार्ट करते हैं। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद एक गैंग्रीन रोग है। ठीक है, गैंग्रीन एक फोड़ा हो जाता है, जहरीला फोड़ा हो जाता है, जो अगर शरीर में फैल जाए तो उससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो फादर की मृत्यु किससे हुई, जहरबाद से हुई थी। लेखक कह रहे हैं कि उन्हें जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। क्यों? जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। लेखक कह रहे हैं कि जिनका सभी लोगों के प्रति प्रेमपूर्ण, मधुर, करुणापूर्ण व्यवहार था, वे खुले दिल से सभी से मिलते थे, सभी के प्रति ममता भरा, अपनत्व भरा, आत्मीयता भरा व्यवहार करते थे, उनके लिए ऐसी कष्टदायी पूर्ण मृत्यु क्यों हुई, ऐसा लेखक पूछ रहे हैं। ठीक है, जहर का विधान क्यों, ऐसी कष्टपूर्ण मृत्यु उनके लिए क्यों रची गई। यह सवाल किस ईश्वर से पूछे, यानी किससे पूछे, क्योंकि प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की इस आखिरी देहरी पर क्यों दे। यानी कि वे प्रभु में क्या रखते थे, आस्था रखते थे, परमात्मा की इच्छा को ही सब कुछ मानकर उनके सुख दुख या किसी भी सुख दुखों को ईश्वर की देन मानकर उन्हें स्वीकार करते थे। ठीक है, तो ईश्वर में उनकी गहरी आस्था थी। अब कह रहे हैं कि देह की इस यातना, जो कष्ट, जहरबाद, जो गैंग्रीन रोग हो गया था, उसके लिए कह रहे हैं कि इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी दहरी पर क्यों, यानी जिंदगी भर उन्होंने दूसरों के लिए प्रेमपूर्ण व्यवहार किया, मधुर व्यवहार किया, सभी के साथ महत्व भरा व्यवहार था, अपनापन था, आत्मीयता भरा व्यवहार था, तो उनके लिए जिंदगी की आखिरी दहलीज पर, यानी दहलीज पर, यानी जिंदगी के अंतिम क्षणों में ऐसी यातना उन्हें क्यों भोगनी पड़ी। एक लंबी, अब उनके व्यक्तित्व, बाहरी जो व्यक्तित्व है उसके बारे में देखो। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है, यानी सफ़ेद चोगा पहने हुए रहते हैं वे, पादरी की जो वेशभूषा होती है, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें और बाहें खोल गले लगाने को आतुर, यानी हमेशा
गले मिलने के लिए वे तैयार तत्पर रहते थे। यानी सभी से जब भी किसी से मिलते थे तो बाहें खोलकर गले लगाने को आतुर रहते थे, यानी सभी से प्रेमपूर्ण मधुर व्यवहार करते थे। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। लेखक कह रहे हैं कि उनका जो प्रियजन यानी उनका जो भी प्रिय व्यक्ति या जिससे भी वे संबंध बना लेते थे तो उसे तोड़ते नहीं थे, वह हमेशा उनका प्रिय बनकर रहता था। तो उसके लिए अपने हृदय में ममता, अपनत्व, अपनापन, आत्मीयता भरा व्यवहार इनके मन में हमेशा रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। यानी लेखक फादर कामिल बुल्के को 35 सालों से जानते थे, ठीक है, और 35 सालों से इनके व्यवहार को जानते थे। तब भी जब वे इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। लेखक कह रहे हैं कि जब वे इलाहाबाद में थे तब भी मैं उनके व्यवहार से परिचित था और जब वे दिल्ली आते थे तब भी मैं उनके व्यवहार से परिचित था। लेखक कह रहे हैं कि आज बाहों का दबाव से क्या मतलब है? अपनापन, अपनत्वपूर्ण व्यवहार, ममता भरा व्यवहार, आत्मीयता। आज भी क्या करता हूँ मैं? अपनी छाती पर, यानी जब वे गले मिलते थे तो जो अपनापन था वो आज भी मैं क्या करता हूँ? महसूस करता हूँ।